गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। अरे तुम्हारी चंद लोगों ऐसी की तैसी। अभी ये कहते किसान आंदोलन के अंदर गेट खोल दो पाकिस्तान का, दिल्ली हम कब्जा कर लेंगे। ये फौज से आए हुए डुप्लीकेट वर्दी पहन के ये जवाब देते हैं। इनको पूछे, मैं को बीजेपी का हूं। अब मेरे भारत को नरेंद्र मोदी विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, मैं धोखा थोड़ा ही भारत माँ के साथ करूंगा। बताओ ना मेरी बात। ये तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। वोट किसको देना किसके नहीं। जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाए, सिख कौम में से क्यों ना बोले। जब भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाए, तो सिख कौम के जिम्मेदार लोगों की तरफ से आवाज ना उठे। चुप्पी खतरनाक है। अब आपकी सोच बुरी है चंद खालिस्तानियों, तो तुम अपने पास रखो। एक शाम चरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों में हवाओं में लगा रखी है। अंजाम की हम परवाह नहीं करते, जान हथेली पे हमने उठा रखी। क्यों ऐसा पंजाब के अंदर सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे। सिख समाज को सड़कों पे आना होगा। सिख समाज को गुरुद्वारा साहब में मीडिया को बुला के कहना होगा, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं। तरफ मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, राम मंदिर जैसे 370 जैसे इतने बड़े फैसले मोदी ने लिए, परंतु कहीं ना कहीं साजिश रची जाती है मोदी को मारने की। आखिरकार क्यों? देखो, आपने पहली बात तो मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, है ना मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं मोदी जी का सरकार में कुछ हूँ, ना मैं समर्थक हूँ। मैं तो एक मातृभूमि, प्रथम राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा, जवानों की रक्षा, मैं तो उसका समर्थक हूँ। मैं तो धर्म का समर्थक हूँ। जो राम जन्मभूमि का निर्माण हो, कॉरिडोर खुने, ज्ञान वापी का पहले क्यों नहीं हुआ, इतना पुराना है, मैं तो उस चीज़ से जुड़ा हूँ। दूसरी, आपने कहा अगर मोदी जी के कारण भारत का ग्राफ बढ़ता है। देखो, हमेशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीएम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, लीडर तो एक होता है ना चलाने वाला, प्राइम मिनिस्टर तो एक होता है। तो अगर वो लीडर, आप ये मानते हैं जो आपने कहा कि उसके कारण भारत माँ का ग्राफ्ट बढ़ता है, क्या मैं नवाज शरीफ की तारीफ करूंगा या नवाज शरीफ के भाई की तारीफ करूंगा? मेरा भारत, मैंने इस धरती पे जन्म लिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से, कुर्बानियों से सजा हुआ भारत। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इस्तफाक उल्ला खां, रानी झांसी, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का भारत। मैं तो उस भारत की, जो आपने बात की शुरुआत की, उस भारत की अगर रक्षा होती है, उस भारत माँ का नाम अगर पूरी दुनिया में ऊंचा होता है, तो उसमें अगर सरदार कहीं होगा पूरे देश में, सरदार भाई, कोई और नहीं। अगर कोई सरदार भाई दिखेगा, कहते वो सरदार जी भारतीय आ गए। कोई और होगा, उसको समझ लेगा पता नहीं ये बांग्लादेश है, ये उसको लिखा तो नहीं होगा। सरदार, एक ऐसी सरदार की पगड़ी, गुरु महाराज की कुर्बानियों से, उनके तपों से, उनकी शहादतों से ऐसी महान पगड़ी हम जैसे पापियों को दे दी। पूरी दुनिया में कहीं भी इस पगड़ी के अंदर होगा, कहना वो भारतीय आ गया, वो भारत माँ का लाल आ गया, इन्होंने भारत माता की आज़ादी दिलाई। जो भगत सिंह का भारत, तो उस भारत का नाम अगर ऊंचा होता है, तो फिर सिख समाज के अंदर फिर खालिस्तानियों का विरोध को मैं उनको पूछना चाहता हूं। मैं किसी और की बात नहीं करता। जब तिरंगे झंडे को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे को खून से सजा हुआ जलियांवाला बाग का इतिहास 1919 का सामने है, जब पैरों में कनाडा, अमेरिका के अंदर रोदा जाता है, जब यूके के अंदर अम्बेसी के तिरंगे झंडे को उतार के पैरों में रोदा जाता है, जब वहां के वो पंजाब के सूरवीर भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जैसे दुश्मन देश पाकिस्तान भी नमस्तक होता है, सिर झुकाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है। जब भारत माँ को गाली दी जाती है, तो फिर ये पगड़ी चुप क्यों? फिर ये पगड़ी चुप क्यों? ये मेरा सवाल है मेरे सरदार भाइयों से। गाली दो, बुरा कहो, कोई परवाह नहीं, वंदे मातरम सबसे पहले भारत। फिर ये चर्चा क्यों? फिर ये चर्चा क्यों? मेरा सवाल है, सिख समुदाय से आवाज क्यों ना उठे? क्या फिर हमारे पे लोग शक नहीं करेंगे? हमारे खून से सजा हुआ भारत है। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, ये
लाल किला के पास चांदनी चौक में शहादत का जाम पिया। और कहा जाता है मूत पीना मुर्दाबाद, ये नया नारा सुना? गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। अरे तुम्हारी चंद लोगों, ऐसी की तैसी गीता जी का इतिहास तो कितना पुराना। कोई सिख समुदाय से आवाज ही ना उठे। अरे गीता जी का अपमान कर रहे हैं। हजारों करोड़ों साल पुराना गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। और राम जन्मभूमि 500 साल का खूनी इतिहास, कुर्बानी, शहादतों का इतिहास। रामलला हमारे मिट्टी गट्टे जुग्गियों में अपमानित होते रहे। एक योद्धा उस भगवान ने भेजा, एक योद्धा नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आके ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला, और राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। बोलो जय सिया राम। और उसके लिए ये कहा जाता है बुद्धिजीवियों की तरफ से, हमारी सिख कौम से, कि राम जन्मभूमि नहीं जाओगे आप क्या? उनको ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हिंदू धर्म के शंकराचार्य, पहली बात हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, हमारियां बेटे, हमारे बेटे, उनकी बेटियां हमारे, उनके कहना भी पाप है, हमारे घर हमारा फर्क ही नहीं। तो फिर अगर कोई शंकराचार्य ने, किसी ने कहा, हिंदू धर्म के किसी बड़े प्रवचनकारियों ने कहा कि हरमंदिर साहब आप नहीं जाओगे, हरमंदिर साहब जाते हैं ना मर्यादा के साथ, हिंदू भाई के सिर में पटका होता है, पगड़ी होती है, फिर सिर झुकाता है। तो फिर हिंदू धर्म से नफरत क्यों? फिर राम जन्मभूमि में जाने के लिए पाबंदी हो क्यों? राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, कितने मेरे सिख भाई थे, मैं तो गया, हजारों बार गया, हजारों बार जाऊंगा, मैं गया। क्यों पाबंदी? आज मंदिरों पे जाने पे पाबंदी? क्या ये तलबानी फरमान है? मैंने 4 धाम किए, 12 ज्योतिर्लिंग उसकी कृपा से किए, 9 ग्रह, तमिलनाडु, मैं हर मंदिरों में दिल खोल के जाता हूं। अरे ये 135,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, हम उसको चैलेंज करते हैं मूर्ति पूजा। वाय? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने क्या सिख धर्म के ऊपर कभी टिप्पणी की हो? अपना गला उतार के चौक में मैं रख दूंगा, सरेआम मैं चैलेंज करता हूं। पर हिंदू धर्म के ऊपर क्यों? पर राम जी के ऊपर चर्चा क्यों हो? पर तिरंगे झंडे का अपमान हो, सिख कौम में से क्यों ना बोले? जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाए, सिख कौम में से क्यों ना बोले? जब भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाए, तो सिख कौम के जिम्मेदार लोगों की तरफ से आवाज ना उठे। चुप्पी खतरनाक है। मुझे तो आप भी कहेंगे सब तो ऐसे नहीं है। कुछ लोग सरदारों को बदनाम करना चाहते हैं क्या? मैं 2 बात क्लियर बात, आप भी कहेंगे सारे तो ऐसे नहीं है, मैं मानता हूं सारे तो ऐसे नहीं है, पर चुप रहना भी गुनाह है। चुप रहना भी गुनाह है कि आपके सामने, मेरे सामने तिरंगे झंडे का अपमान हो, मेरे सामने भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा जाए, मेरे सामने कहा जाए मूत पीना मुर्दाबाद। मूत पीने का मतलब पता क्या? गाय का मूत। अरे गाय का मूत तो अमृत है, हम दूध नहीं पीते क्या? गाय के मूत से तो मूत नहीं अमृत है, कैंसर की बीमारियां ठीक होती है। अब आपकी सोच बुरी है चंद खालिस्तानियों, तो तुम अपने पास रखो, हम तो उसके अमृत को पीते हैं भाई। मैं चैलेंज करता हूं, मैं मंदिरों में मैं चैलेंज करता हूं तुमको। सवाल ये है, एक ही सवाल का जवाब है, सिख कौम में आवाज क्यों ना उठे? जब जगह जगह खालिस्तान के नारे कनाडा, अमेरिका, यूके के अंदर लगाए जाते हैं, तो इधर से क्यों ना विरोध किया जाए? मेरा सवाल है। बताओ किसने, आपने किसका इंटरव्यू लिया जिसने कहा हो कि ये तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? सरदार साहब जवाब दीजिए, कोई आया सामने? कोई बोलने वाला सामने नहीं आया। तो फिर बाबरी मस्जिद को क्या कहते हैं? ये चंद खालिस्तानी, ये पंजाब के चंद गिरे हुई सोच के इंसान, गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट इंसान, कहते बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अरे नया नारा, बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया। यार पंजाब के यूट्यूब चैनल चेक तो करो, बाबरी मस्जिद शहीद। उस बाबर, उस जालम, वो काफिर जिसने गुरु नानक देव जी महाराज जेल में बंद करके चक्की पे सोवाई, कहते उसको शहीद कर दिया। क्या बाबर कोई पीर पैगंबर था? इनको पूछना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद वाले मेरे मुसलमान भाइयों को तकलीफ नहीं हुई, वो सारे गए राम जन्मभूमि, वहां लाखों मुसलमान हैं, वाराणसी एक मुसलमान भाई की
कोई आवाज़ नहीं आई। वो कहते चलो ख़त्म हुआ, सेकुलरिज्म का हम सबूत देते हैं। हम कहाँ से बीच में घुसते जा रहे हैं? मैं तो मुझे हैरानगी है, हम कहाँ घुसते फिर रहे। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, औरंगजेब काफर, बाबर काफर, जालम, अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किया, हमारे गुरु साहबानों के ऊपर अत्याचार किया, हमारे गुरु साहबानों के साहबजादों को नीयों में चनवा दिया गया, शीश निछावर किया गया, चक्कियों पे पिसवाया गया। अरे उनकी मस्जिद, जालिम काफर बाबर की मस्जिद शहीद कर दिया। ऐसे ऐसे को क्या कहोगे? ये सिख हैं? तो फिर मेरे सिख समुदाय के मेरे भाई चुप क्यों हैं? ये मेरा एक बार बार प्रश्न है। क्या हमारी जिंदगी के लिए ये खतरा बनने चाहते हैं? क्यों हुए 84 के दंगे? कोई किताब नहीं, मैं खुली किताब हूं। क्यों हुए 84 के दंगे? पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। 19,000 हिंदू भाइयों को, जिसके हाथ में तरछूल नहीं, कृपान नहीं, गोली नहीं, बारूद नहीं, बच्चों के लिए, माँ के लिए रोटी कमाने गए, पत्नी के लिए, उसको देखा हिंदू है, उसको मार दिया। 19,000 हिंदुओं का कत्ल किया। बाकी सेकुलर सिख मेरे जैसे लोगों का कत्लेआम किया। अरे 36,000 खून पीने के बाद भी अभी भी हिंदू भाइयों का खून पीने के लिए प्यासे हो। मैं चंद लोगों की बात करता हूं, तो सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे? 84 के दंगे क्यों हुए? अगर इंदिरा गांधी को ना मारा होता 84 के दंगे होते? दिल्ली के सिख भाइयों का क्या कसूर था? महाराष्ट्र के सिख भाइयों का क्या कसूर था? यूपी के सिख भाइयों का क्या कसूर था? तो अब तो मोदी को मारने की साजिश रची जा रही है। देखो, जब मोदी जी की पहली इलेक्शन थी, ठीक, मैंने मोदी जी को पहले चिट्ठी लिख दी थी 7 दिन पहले, मिली लेट। मोदी जी, गुजरात के बाद कहीं भी जाओगे, गुजरात की पुलिस लेके जाना, अपनी सुरक्षा, आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं सुरक्षा का एक्सपर्ट हूँ। पाकिस्तान, ISI और देश जो देखते हैं कि मोदी आएगा, टेररिज्म खत्म करेगा, धर्म को प्रफुल्लित करेगा, हर चीज़ को आगे बढ़ाएगा, उनकी सोच, बाहर की जो एजेंसियाँ होती हैं उनकी सोच थी ऐसी। कहाँ हमला हुआ? पटना में बम्बों से हमला हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को तो नहीं पता चला, पर मुझे पता नहीं चला, पर मेरा टीवी में देख के अनुभव था कि मोदी जी की सुरक्षा ठीक नहीं। आज फिर मोदी को मारने की बात। किसान आंदोलन पिछली बार हुआ, पंजाब के अंदर पैकेज देने गए करोड़ों का, जो हमारी कांग्रेस की सरकार, हम भी मंत्री रहे, हमने पंजाब का कर्जा माफ नहीं करा सके। अरबों का खर्चा हमारे सिर के ऊपर है, आतंकवाद के ऊपर। और वो व्यक्ति सिर कौम के ऊपर जो सिर झुकाते हैं, नरेंद्र मोदी जी सिर झुकाते, कोई नहीं झुकाता। प्रधान सेवक, सेवक के रूप में सिख धर्म के आगे सिर झुकाते हुए अरबों खरबों का कर्जा माफ करने, एजुकेशन सेंटर, PGI जैसे हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल देने गए, रास्ते में घेर लिया। ये 50 किलोमीटर पाकिस्तान, ये 25 किलोमीटर पाकिस्तान, ये 70 किलोमीटर चारों तरफ घेर लिया। और अब कहते मोदी जी अब आओगे जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने प्रधानमंत्री प्रधान सेवक को समझ क्या रखा है? नहीं, हमको लाइसेंस मिल गया क्या पगड़ी को? हमें लाइसेंस गुरु महाराज ने पता क्या दिया था? कुर्बानियों से मानवता की रक्षा करना। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सिख पगड़ी जो है ना, मेरे जैसे पापियों पे पगड़ी है, मैं पापी गुनाहगार हूँ, ये पगड़ी मुफ्त में मिल गई, कुर्बानी उनकी। इसका मकसद है मानवता की रक्षा। आज से कई वर्ष पहले हर माँ कहती थी हिंदू धर्म की, दूसरे धर्मों की, 2 बच्चे होंगे, एक मेरा सिख, एक मेरा हिंदू। और जब ट्रेन गाड़ियों में सफ़र करते थे, हज़ारों की तादाद में लोग होते, एक सरदार साहब बैठे होते, ओए सरदार आ गया। ये हमारी पहचान। इन्होंने हमारी पहचान क्या करना दी? मारना, काटना, मार देंगे, बम चला देंगे। इंदिरा गांधी मार दी, बेअंत सिंह को मार दिया, बेटा तेरे पे 14 बार हमले हुए, मोदी बच गया। अब मोदी, हमारी पगड़ी की पहचान इन बदमाशों ने, चंद खालिस्तानियों ने ये बना दी। आओ मेरे से बहस करें, आओ मेरे से सवाल पूछें। हम तलिबानी नहीं है। ये काम तलिबानी करते थे जो सिद्धू बॉर्डर पे किया था। एक लड़के को उठा के, 15-18 साल के लड़के को उठा के उसको काट दिया। ऐसे तो तलिबानी भी नहीं काटते। एक कोरोना काल के अंदर एक पुलिस के जवान का हाथ काट दिया था। अभी गुरुद्वारा साहब फगवाड़ा के अंदर
पब्लिसिटी लेने की खातिर एक हिंदू लड़के को बुलाया, उसको काट दिया कि गुरुद्वारा साहब की बेअदबी करने आया। इनको पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारा साहब में बेअदबी हुई है क्या? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 2-2 सिख परिवार रहते पूरे देश में, पंजाब में ऐसा क्यों? क्यों ऐसा पंजाब के अंदर सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे? सिख समाज को सड़कों पे आना होगा, सिख समाज को गुरुद्वारा साहब में मीडिया को बुला के कहना होगा हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं, ये हमारे गुरु साहबानों का देश है, 5 प्यारे पूरे हिंदुस्तान से गुरु गोविंद सिंह जी ने सजाए थे, ये हमारा भारत है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, हम इनका विरोध करते, कोई कहता ही नहीं। तो फिर सवाल का जवाब आपसे पूछता, फिर क्या भारत हमारा नहीं है क्या? अच्छा, नरेंद्र मोदी हैं, हमेशा सरदारों के मान सम्मान में खड़े रहते हैं, करतार साहिब कॉरिडोर हो या फिर अब अफगानिस्तान में जो जुल्म हो रहे थे उनको लाना। मेरी बात सुनो, ये खालिस्तानी और नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी देते हैं और लोगों को मारने की, अमित शाह को मारने की धमकी देती, बड़े मारे इन्होंने, है ना, बड़े शहीद किए। अगर इनमें दम है ना, 4 में, ये पन्नू, ये 2 टके का बंदा पन्नू यूके में बढ़ के मारता है, जब अफगानिस्तान में कई बार गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, गुरु ग्रंथ साहब मतलब हमारे गुरु सामने हैं, आतंकवादी आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पे गोलियां चलाते हैं, बच्चों पे, औरतों पे, माओं पे, बहनों पे, पिता पे गोलियां चला के शहीद कर देते हैं। पूरा अफगानिस्तान खाली हो गया, पूरा अफगानिस्तान खाली हो गया। और गुरु महाराज अपने सिर पे उठा के पानी नहीं पीते। उनकी अणख देखो, उन सरदारों की, अफगानिस्तान के सरदारों की अणख देखो। साढ़े हमारी अणख तो मरी गई चंद लोगों की। गुरुद्वारा साहब से लेके और उतनी देर तक पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, प्लेन के अंदर ऐसे हाथ होते उनके, है ना। और तुम्हारे में हिम्मत है ना, जाओ जाके बदला ले लो, जाके तालिबान के अंदर। अफगानिस्तान ने किन्होंने हमारे गुरु का अपमान किया, गुरु साहबान का अपमान किया था, किन्होंने गुरु महाराज के सामने हमारे बच्चों को शहीद किया था। जाओ ना पाकिस्तान, जहां महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब, जिसका काबुल कंधार तक राज था, माएँ कहती थी बच्चे सो जा, हरि सिंह नलुआ फौज का जनरल, उसके स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। ननकाना साहब अंदर घुस कर के पिक्चर की मूवी बनाते हैं, सिगरेट हाथ में होती है, उसको अपमानित करते हैं। मंदिरों का अपमान होता है वहाँ पे, गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, हमारी बाहू बेटियों का अपमान होता है, हमारा धर्म परिवर्तन किया जाता है। वहाँ चुप क्यों है ये? और पाकिस्तानी इनके यार हैं, पाकिस्तानी इनके यार। अभी ये कहते किसान आंदोलन के अंदर गेट खोल दो पाकिस्तान का, दिल्ली हम कब्जा कर लेंगे। ये फौज से आए हुए डुप्लीकेट वर्दी पहन के ये जवाब देते हैं। इनको पूछे, मैं को बीजेपी का हूँ, अब मेरे भारत को नरेंद्र मोदी विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, मैं धोखा थोड़ा ही भारत माँ के साथ करूँगा? बताओ ना मेरी बात। कहाँ रोया करते थे आजकल 9 साल पहले बंद कमरों में, अरे कौन ठीक करेगा, अरे बहनों के सुहाग, अरे बम चल रहे हैं, अरे बेटा तू कितना करेगा, तू एक दिन मर जाएगा, कौन करेगा? मुझे क्या पता था भगवान फरिश्ता भेजेगा, मेरी मन की मुराद पूरी हुई, तुम्हारी है देश को तोड़ने की। मेरी तो मातृभूमि की मुराद थी, वो उसने पूरी की। राम जन्मभूमि निर्माण जाया करते थे, राम जन्मभूमि पे गोलियां चलाई जाती थी, मैं जाया करता था वहाँ पे, जाते थे। सोनिया गांधी तो प्लेन से उड़ते हुए प्लेन में दिग्विजय सिंह के साथ देखा करता था, हम देखे आंखों में आंसू होते थे कि आज राम जी के ऊपर गोलियां, आज अक्षरधाम पे हमला, आज रघुनाथ मंदिर पे हमला, आज मंदिरों पे गोलियों बम्बों से हमले। अब कहाँ हमले चले गए, अब कहाँ चले गए हमले? मैं सवाल पूछना चाहता, पाकिस्तान तेरी हिम्मत है? पाकिस्तान तेरी हिम्मत है, एक चला तुम्हें 100 चलाएंगे, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरोजिनी नगर में हमले नहीं होते थे दिवाली के दिनों में? क्या 26/11 की घटना नहीं होती थी कि जयपुर के अंदर 120 लोगों को एक दिन के अंदर बम्बों गोलियों से नहीं उड़ाया जाता था? क्या पार्लियामेंट की घटना नहीं होती थी? क्या पूरे हिंदुस्तान से अंदर हमारी सरहदों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बने हुए तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी नहीं आती थी? हिंदुस्तान की जनता को सवाल पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल पूछना, बताएं। इसलिए मोदी को हटाना चाहते हैं? देखो जी, हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते। पिछली बार भी बड़ी कोशिश की, दूसरी बार भी की, है ना। फिर पुलवामा की घटना हुई, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। ये तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, वोट किसको देना किसके नहीं।
देखो दो चीज़ें, हमारी बोनस की ज़िंदगी, हम 14 बार हमलों से मर चुके हैं, हम तो बोनस पे हैं। हमें ना इलेक्शन लड़ना है ना राजनीति में। जिस आदमी की मौत ही जारी बन जाए उसको क्या इन चीज़ों से उसका इंटरेस्ट है कि जीते जी मेरा देश, मेरी राम जन्मभूमि, कॉरिडोर, मथुरा, काशी, सीमाएं सुरक्षित, है ना, बढ़िया रहे, मेरी आत्मा खुश हो। यही कर बेटा वही देखना चाहते हैं कि एकदम से भव्य भारत और सुंदर भारत हो। सुंदर भारत हो, हमारे जवानों की बॉडी खून से लथपथ घर ना आए, बच्चे कहे हमारा पिता जा रहा है सीमाओं की रक्षा करने, छुट्टी से वापस जा रहा है, वापस आए। पहले तो नहीं था, पहले कहता था, जवान कहता था, बच्चे कहते हमारा पापा आएगा, पत्नी कहती हमारा पति आएगा, माँ बाप कहते हमारा बच्चा आएगा, पर जवान कहता था एक शाम चरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों में हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की हम परवाह नहीं करते, जान हथेली पे हमने उठा रखी है। और 1 महीने के अंदर अंदर उन्हीं बच्चों के सामने छप जाता था, खून से लिपटी हुई उन बच्चों के सामने आती थी और उसकी रूह उन बच्चों को कहती थी, तुमसे धोखा कर दिया, पत्नी से धोखा कर दिया, माँ बाप बच्चों से धोखा कर दिया, बच्चों पत्नी अपनी भारत माँ से धोखा नहीं किया, इसलिए मैं आपके पास इस मातृभूमि के चरणों में खड़ा हूँ। आप बताओ कहाँ डेड बॉडी आती है? बिल्कुल। अब आप बड़ी असलियत देखना, आप वीडियो चलाएंगे यूट्यूब पे, मेरा ख्याल है कि 5-7 मेरे सिख भाई होंगे जो कहेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय। वहीं से आपको असलियत पता चल जाएगी हमारी कुछ लोगों की सोच कितनी गिरी हुई है। अरे यार, वो देश के लिए कर रहा, अगर देश को आगे बढ़ रहा, आज अगर इतनी पॉलिसी, इतनी स्कीमें शुरू की हैं, आज मुसलमान कितना खुश है, आज मेरा मुसलमान भाई कितना खुश है। ये थोड़ा अगर कोई स्कीम चालू की है तो वो हिंदू का ही फायदा करेगी, वो सिख का भी करेगी, कोई हिंदू का ही करेगी। अब आप नहीं लेना चाहते पंजाब के अंदर, आप आंदोलन में पंजाब को घेर लेते हैं। कहाँ था गुड़गांव छोटा भाई, अब गुड़गांव कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया गुड़गांव, कहाँ निकल गया हरियाणा, कहाँ हम चले गए। हमारे पास तो अब आंदोलन है, हमारे पास तो आंदोलन है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे हिंदू और सिख एक ही रिश्ता है और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पंजाब अपने आप को अलग मानते जा रहे हैं? देखो जी, एक सुनो, कोई ये सब लोग नहीं है, जैसे आपने कोई चंद लोग हैं। मैं फिर कहा चुप रहना ही गुनाह है, हम चुप रहते हैं। हम पंजाब के लोग ना बोले, बाहर के लोग तो बोले। बाहर लोग डरे हुए हैं कि ना इन लोगों की गलतियों से इंदिरा गांधी को ना मारा होता, आज 84 के दंगे ना होते। इन लोगों की गलतियों से हुआ। ये पंजाब के बाहर लोगों को सिख ही नहीं समझते। अगर नहीं समझते तो पंजाब के बाहर लोग महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से सिख गुरुद्वारा साहब से आए ना, मीडिया को बुलाए ना, इतना ही कहना, 2-3 लफ्ज कहने, हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं ने कुर्बानियों से देश सजाया है, पूरा देश हमारा है। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे चलने वाले पन्नू जैसे खालिस्तानी, इनसे कोई संबंध नहीं, हम भारतीय हैं। हम वो सरदार हैं गुरु महाराज ने जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी। ये क्या इतना कहना पाप है? कोई कहता ही नहीं। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, बताओ किसने कहा?